पहले बात करते हैं एनोटेशंस की। एनोटेशन का जनरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है मार्किंग। जावा के अंदर जब आप किसी लाइन को एनोट करते हैं तो इसका मतलब इस लाइन का कंपाइलर के लिए कुछ खास मतलब होगा। किसे मार्क कर सकते हैं आप? किसी क्लास को मार्क कर सकते हैं, किसी मेथड को मार्क कर सकते हैं, किसी इंटरफेस को मार्क कर सकते हैं, किसी प्रॉपर्टी को एनोट कर सकते हैं। एनोटेशन कैसे पता लगेगा कि ये एनोटेशन है? एनोटेशन हमेशा इस सिंबल से स्टार्ट होगा और इसके आगे जो भी आप लिखेंगे उसे कहेंगे एनोटेशन नेम। कुछ जावा के अंदर प्री डिफाइंड एनोटेशन है जो आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे ओवरराइड, डेप्रिकेटेड, फंक्शनल इंटरफेस एंड सप्रेस वार्निंग। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एनोटेशन पिक करते हैं ओवरराइड, जो कि प्री डिफाइंड एनोटेशन है। इसके लिए मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है, क्लास x, और यहां पर एक मेथड है पब्लिक वॉइड शो, और कोई मैंने दूसरी क्लास बनाई क्लास y जो एक्सटेंड्स है x से, और मैं इस मेथड को, और भी मेथड्स होंगे, मैं इस मेथड को ओवरराइड करता हूं यहां पर पब्लिक वॉइड शो, राइट। तो आपको यहां पर @ ओवरराइड लिखना चाहिए। अगर आप कोई आईडी यूज कर रहे हैं और तब एक्सटेंड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली भी लिखा हुआ आ जाता है, और नहीं आता तो आपको लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? कभी आपने गौर किया कि ये क्यों आता है और इसका क्या बेनिफिट है? चलिए इसका बेनिफिट अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर आपने ये नहीं लिखा, मान लीजिए आपने ये नहीं लिखा और इन फ्यूचर इस शो मेथड में कुछ चेंज आता है, शो मेथड का नाम चेंज हो जाता है या इसका सिग्नेचर चेंज हो जाते हैं, तो क्या होगा? तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि इस क्लास की चाइल्ड क्लास कौन कौन सी है और कहां कहां पर मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चाइल्ड क्लास के लिए यह मेथड हो सकता है कि ओवरराइड मेथड हो, और अगर इसका सिग्नेचर और इसका सिग्नेचर डिफरेंट है तो ये समझेगा कि ये इस क्लास ने कोई नया मेथड डिफाइन कर रखा है। यस और नो? लेकिन अगर आप लिख देते हैं @ ओवरराइड, तो होगा क्या? ऐसा लिखने का मतलब है कि अगर सुपर क्लास में कुछ भी चेंज हुआ और यहां पे लिखा हुआ है ओवरराइड, तो ये आपको एरर देनी स्टार्ट कर देगा कि ये मेथड ओवरराइड नहीं है, क्योंकि उसका सिग्नेचर अलग है, इसका सिग्नेचर अलग है। तो इस तरीके से आप इजीली बहुत सारी क्लासेस को मेंटेन कर सकते हैं कि अगर कोई चेंज आए तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये ओवरराइड नहीं हुआ। क्लियर? तो ये एनोटेशन ओवरराइड का यूज। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डेप्रिकेटेड एनोटेशन का। आपने देखा होगा कई बार आप किसी क्लास के अंदर, मान लीजिए क्लास टेस्ट है, इसके अंदर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट args शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। यहां पर मैंने किसी x क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया x ob इक्वल टू न्यू x, और यहां पे कोई मेथड मैंने कॉल किया ob.show। तो कई बार आप देखते हैं जो इनबिल्ट एपीआई है, आप जैसे ही मेथड कॉल करते हैं किसी आईडी के ऊपर तो वो इसके ऊपर ऐसे लाइन दिखा देता है। इक्लिप्स वगैरह के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपने कई बार नोटिस किया होगा, इसके ऊपर लाइन दिखा देता है, और जब आप इसके ऊपर कर्सर मूव करते हैं तो दिखाता है ये डेप्रिकेटेड मेथड है। इसका मतलब ये हुआ कि मेथड पहले यूज होता था लेकिन अब इसका यूज बंद हो गया है, आपको ये मेथड यूज नहीं करना चाहिए। इसे हटा क्यों नहीं देते फिर? इसलिए हटाते इसलिए नहीं है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे डेवलपर ने इसे पुराने कोड के अंदर यूज कर रखा हो, अगर इसे हटा दिया गया तो उन सभी के कोड चलने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हटाया नहीं जाता, उसे डेप्रिकेट कर दिया जाता है ताकि नए डेवलपर जो है इस मेथड को यूज करना इग्नोर करें, और अगर पुराने डेवलपर पुराने कोड को देखते हैं तो वो उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाए, राइट। अगर मान लीजिए ये क्लास x आपकी बनाई हुई है, क्लास x, और यहां पर पब्लिक वॉइड शो मेथड है, तो अभी तो ये मेथड कोई लाइन शो नहीं करेगा, यहां पर प्रॉपर चल रहा होगा। लेकिन मान लीजिए आपकी बनाई हुई एपीआई है और आप चाहते हैं ये डेप्रिकेट हो जाए अब मेथड, तो आप इसके ऊपर एनोटेशन लगा दीजिए, क्या? डेप्रिकेटेड, ठीक।
तो जैसे ही डेप्रिकेटेड लगाते हैं आप, तो जो भी डेवलपर इस मेथड को यूज करेगा एक्स क्लास के, उसे भी इस तरीके से लाइन आ जाएगी और मैसेज आ जाएगा दिस मेथड हैज बीन डेप्रिकेटेड। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड एनोटेशन है जावा के पास, डेप्रिकेटेड, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्री डिफाइंड एनोटेशन इज सप्रेस वार्निंग। कई बार इक्लिप्स के अंदर आपने देखा होगा कि वो वार्निंग देता है, वार्निंग इशू करता है अनचेक अनसेफ ऑपरेशन या किसी और टाइप की वार्निंग। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वार्निंग को सप्रेस कर सकते हैं। सिंपली जब आप डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो ये एनोटेशन लगा देता है सप्रेस वार्निंग, तो फिर वो वार्निंग आनी आपको बंद हो जाती है। तो इस तरीके से भी आप सप्रेस वार्निंग एनोटेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज @ फंक्शनल इंटरफेस। ये भी एनोटेशन है, ये कब यूज होता है, मान लीजिए आपने कोई इंटरफेस बनाया, पब्लिक इंटरफेस एक्स, और इसके अंदर आप चाहते हैं बस एक ही मेथड बने, तो आप इसके ऊपर एनोटेशन लगा सकते हैं @ फंक्शनल इंटरफेस, राइट। तो इसका मतलब इसके अंदर बस एक ही मेथड बन सकता है। मान लीजिए आपने बना दिया पब्लिक वॉइड शो, अगर एक से ज्यादा मेथड बनाने की कोशिश करेंगे तो ये एरर दे देगा क्योंकि ये फंक्शनल इंटरफेस है, राइट। इस तरीके के इंटरफेस जिसके अंदर एक ही मेथड होते हैं, ये लैम्डा के अंदर यूज होते हैं। लैम्डा का भी डिस्कशन मैं यहां पर नहीं करूंगा, बट अगर कभी भी आपको इंटरफेस बनाना हो जिसमें आप चाहते हैं एक ही मेथड हो, तो आप उसे इस एनोटेशन से इंडिकेट कर सकते हैं।